मात्र 250 रुपए की चीज से घर घर बेचने वाला सामान, मतलब हर घर की जरूरत है ऐसा मटेरियल जो दोस्तों आप बहुत आसानी से बेच सकते हैं। 250 रुपए में आप यानी कि 1000 रुपए से अधिक की कमाई कर सकते हैं 250 रुपए पूंजी में। दोस्तों यह कैसे हो सकता है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप शुरू करके पैसे कमा सकते हैं, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। दोस्तों अनेक प्रकार के मैंने आइडिया आपको बताया है, लेकिन आज मैं उन तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें सबसे जो जरूरी चीज है कि आपका जो ग्राहक है वो हर घर की जरूरत की चीज है, यानी कि आप अगर घुमा करके बेचते हैं तो भी माल बिकेगा, घर घर की जरूरत है। और लागत 250 रुपए है, लेकिन जब आप उसको बेचेंगे तो दोस्तों उसमें आप हजारों रुपए से ऊपर का इनकम कर पाएंगे। यानी कि आप बात को पूरा समझिए। तो कौन सा वह बिजनेस है, कैसे शुरू करना है, किस तरीके से उसको व्यापार को इंप्रूवमेंट करके चलाना है, लॉन्ग टाइम तक कैसे चलाना है, उस बिजनेस को शुरू करने के फायदे तथा नुकसान, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम जो भी आइडिया लेकर के हाजिर होते हैं एक तरीके से हम रिसर्च के, काफी ज्यादा रिसर्च के साथ आइडिया लेकर के हाजिर होते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप लोग क्या करते हो कि वीडियो देख लेते हो, लाइक भी कर देते हो, लेकिन भाई लोग आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दोस्त भाइयों या साथियों या हमारे दर्शकों, आप जो भी हैं हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। तो चलिए दोस्त आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों अगर आप कुछ इस प्रकार की बिजनेस की तलाश कर रहे हैं या बिजनेस करने की सोच रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि यार मुझे कम जानकारी है, तो उस बिजनेस के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हम उस बिजनेस को पूरा डिटेल एक तरीके से विस्तार के साथ रिसर्च करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। चलिए देर नहीं करना है। दोस्तों कोई बिजनेस चले ना चले, ध्यान दीजिएगा, कोई बिजनेस चले ना चले, लेकिन एक बिजनेस तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा जो कि दोस्तों 200-250 रुपए के रेंज में लागत में शुरू करके उससे हजारों रुपए का इनकम किया जा सकता है। और कोई बिजनेस चले ना चले उसकी अलग बात है। आप बहुत महत्वपूर्ण जगह पे आए हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक पे इस वीडियो को सुन रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं दोस्तों यह बिल्कुल सटीक तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस समय, अब ध्यान दीजिएगा, इस समय दोस्तों जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, मैं 2 से 3 ऐसे जानकारी आपको देने जा रहा हूं जिसमें लागत बिल्कुल 200-250 रुपए के ही आसपास है। अगर ज्यादा भी है तो 300 रुपया है, लेकिन जब उसको आप बेच कर कमाई करेंगे ना तो वो हजारों रुपए से ऊपर कमाई करेंगे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसमें होने वाले नुकसान क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप उस बिजनेस को थोड़ा समझिए। दोस्तों हालांकि आप अगर पहले हमारे जो व्यूअर होंगे उनको यह पता होगा, मैंने ये चीज बता भी दिया होगा, लेकिन फिर भी आज मैं बताता हूं क्योंकि दोस्तों नए नए दर्शकों को ये पता नहीं होता। और मेरा यह मानना है कि मैं आपका ध्यान उस तरफ लेकर के जाना चाहता हूं जिस तरफ एक तरीके से गर्मी के मौसम में लोग अंधाधुंध कमाई कर लेते हैं। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं कि आप बर्फ का बिजनेस करके, अब इसमें भी कंडीशन है, लेकिन आप बर्फ का बिजनेस करके गर्मी के दिनों में आप 200-250 रुपए पूंजी लगा करके हजारों रुपए इनकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद भी एक और तरीका है जिससे कमाया जा सकता है। वह थोड़ा तरीका आप समझेंगे तो
मतलब हर घर का नहीं हो सकता है, मान लीजिए जो मैं आपको बताऊंगा डिटेल बताऊंगा, लेकिन ये जो तरीका ये हर घर की लोगों की आवश्यकता का चीज है। और इसको बेचना एक तरीके से बहुत अच्छा बिजनेस है। गर्मी के दिनों में ये दो तरीकों से पैसे कमाया जाता है, लेकिन फिर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों। इसमें जो पहला तरीका है बर्फ का बिजनेस का, वो यह है कि आपको बर्फ बनाना नहीं है। एक तो वह तरीका हो गया जो कि बर्फ बना करके बेचना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको बर्फ बनाना नहीं है, बर्फ बना बनाया जो पीस होता है, जो कि आपको मार्केट में 5, 10, 15 इस कीमत में मिलता है। अगर एक पीस फुटकर में खरीदने जाएंगे तो दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो आप चाहें तो जहां पे बर्फ बनता है दोस्तों, वहां से आप बहुत आसानी से सैकड़ा पे मिलता है, ये भी मैं बता देता हूं। 100 पीस पे कीमत तय की जाती है और बहुत सस्ता होता है, और उसमें थोड़ा ज्यादा भी होता है, मिलता है, क्योंकि दोस्तों वो गलने वाला चीज है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर थोक में खरीदते हैं ना, सैकड़े का हिसाब से 100 पीस या 200 पीस, तो दोस्तों आपको वह 200 या 250 रुपए के आसपास मिलेगा। लेकिन जब आप उसको बेचते हैं तो वह दोस्तों आपको हजारों रुपए इनकम कराता है, क्योंकि आप मटेरियल का हिसाब है, जगह बेचने का जो जगह है उसका हिसाब है 10 रुपए, 5 रुपए, और उसमें 2 क्वालिटी का होता है। मैं गांव में देखा हूं, शहरों में तो ज्यादातर आइसक्रीम लोग खाते हैं, लेकिन बर्फ का जो व्यापार है गांव में खूब दबा के चलता है। और दोस्तों आप गांव में रहते हुए इस व्यापार को कर सकते हैं। इसमें दूसरा तरीका क्या है करने का? दूसरा तरीका यह है कि बहुत से लोगों को, मैंने व्यापारियों को देखा है, जो रिसर्च किया वही बता रहा हूं, कि बहुत से लोग पैसे के बदले में, गांव में अगर घूम करके उस व्यापार को करते हैं तो पैसे के बदले में अनाज लेते हैं, जो कि एक तरीके से उसका वजन नहीं होता है, अंदाज से लोग दे देते हैं और 2-3 बर्फ ऐसे ही दे करके चले जाते हैं। और दोस्तों उसका कीमत अगर लगाया जाए तो पता नहीं उसमें ज्यादा फायदा भी होता है। जैसे मान करके चलिए कोई व्यक्ति बर्फ का व्यापार कर रहा है, मतलब घुमा करके बर्फ बेच रहा है, 5 रुपए 10 रुपए पीस बेच रहा है। अगर गांव में व्यापार कर रहा है तो कोई ग्राहक है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन गांव से बिलोंग करता है, तो उसके पास गेहूं या आटा या चावल कुछ भी है, मतलब कोई अनाज है। तो दोस्तों आप अगर या कोई भी व्यापारी है तो वह उसको कैसे खरीदता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जो थोक कीमत होता है, यानी कि अगर चावल की कीमत मार्केट में अगर 20 रुपए किलो है मान लीजिए, और वह एक अंदाजा के तहत लोग उसको देते हैं कि भाई इतना है, कितना बर्फ दोगे, उसका कोई वजन नहीं होता है, मतलब मटेरियल इतना है, छोटे से मतलब किसी पात्र में ले जा करके देते हैं। तो दोस्तों उसमें मैं जो बता रहा हूं, उसमें एक जो बेचने वाला व्यापारी होता है वो अंदाजा लगाता है कि मैं इसमें कितना का पड़ेगा, कितना इसमें बेचूंगा, तो वह अपने हिसाब से उसमें अपना मार्जिन वगैरह सारा कुछ काट छाट करके चावल को बोलता है कि भाई मैं इतना दूंगा, मतलब इतना पीस बर्फ दे सकता हूं। ये गांव की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है शहरों में कंडीशन इसके विपरीत हो, लेकिन जो गांव की रियलिटी है, गांव में लोग कैसे व्यापार करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। गलत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल सटीक और सत्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों ऐसे होता है, तो उसमें आपको उसको इकट्ठा करके बेचना है, थोक में बेचना है, और उससे बहुत कम लागत में आप उससे, मतलब जो भी व्यक्ति व्यापार करता है वो अनाज इकट्ठा कर लेता है, और एक तरीके से जब उसको ले जाकर के बेचते हैं तो वो 1000 रुपए का तो अनाज ही हो जाता है और मटेरियल भी बच जाता है। तो दोस्तों यह भी सब तरीके हैं उसमें कमाने के, और ज्यादातर मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो गांव की जानकारी मैं ज्यादा रखता हूं, इसलिए मैं हर एक व्यापारी को जब गांव में देखता हूं तो बहुत ज्यादा मैं उससे सीखने का प्रयास करता हूं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि कोई व्यापारी लोग बताते नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है कि हम लोग एक आंकड़ा के अनुसार हम बता सकते हैं। मान लीजिए कि चावल कोई व्यक्ति दे रहा है, उसके बदले में उसको गर्मी हो रही है, बर्फ खाने का मन कर रहा है, 2-3 लोग उसके परिवार में है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, वह अनाज तौल करके वो लेता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास तराजू भी नहीं होता, बस अंदाज लगा करके ले लेते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो इस तरीके से भी अपना करके इस तरीके को पैसे कमा सकते हैं। इसके जो एक तरीके से नुकसान है वह यह है कि मान लीजिए आप मटेरियल उठा लिए, अगर नहीं बिक पाया, मान लीजिए बारिश हो जाता है, मौसम कभी कभी खराब हो जाता है, बारिश हो गया, अचानक ठंड पड़ गई, तो हो सकता है कि आपका माल ना बिके। तो एक दिन ना बिके तो उसका कोई बात नहीं है, फिर भी आप रोजाना उस व्यापार को पूरे
10 महीने जो गर्मी पड़ती है, 8-10 महीने आप उस व्यापार को कर सकते हैं। अभी तक अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।